नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा हिस्ट्री शीटर विकास दुबे कानून के लंबे हाथों से अभी दूर है, जिसे पकड़ने के लिए 900 पुलिस जवानों के 40 टीमें तैयार की गई हैं। पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिया है। वही विकास के साथ दया शंकर ने भी पुलिस को वारदात से पहले शॉर्प शूटर बुलाने की बात कही। वहीं डीजीपी ने मोस्ट वांटेड विकास पर अब 2.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। लेकिन तमाम घटनाक्रमों को देखने के बाद एक बात साफ है, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपने पीछे छोड़ जाता है गुनाह के निशान। इन्हीं गुनाहों का पीछा करते हुए आरोपी विकास पकड़ा जाएगा और पुलिस उसके बिल से उसे खोज कर निकालेगी। पुलिस प्रशासन ने अपने 8 जवानों को खोने के बाद अब पुलिस प्रशासन चैन से नहीं बैठी है। अब विकास दुबे को जगह जगह खोजा जा रहा है, जगह जगह फोटो चस्पा किए जा रहे हैं। पुलिस सघन चेकिंग के दौरान हर आने जाने पर गहरी निगाह बनाए हुई है। आखिर विकास जाएगा कहां, यह रिपोर्ट देखिए। हाथ में फोटो लिए घूम रही है यूपी पुलिस। जगह जगह गैंगस्टर को तलाश रही पुलिस। भाई साहब, आपने इसे देखा क्या? क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? ये खूनी विकास है। ये हत्यारा विकास है। ये अपराधी विकास है। विकास को जमीन निकल गई। या आसमान खा गया। कहां है विकास? गैंगस्टर विकास दुबे को यूपी पुलिस हर तरफ खोज रही है। हाथ में हत्यारे की तस्वीर लिए पुलिस गली मोहल्ले, गांव, शहर में तलाश रही है। हर शख्स से पुलिस पूछ रही है, लेकिन यूपी पुलिस को विकास का सुराग नहीं मिल रहा है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की जान को लेकर विकास ऐसे फरार हुआ कि यूपी पुलिस के लिए गैंगस्टर पहेली बन गया है। यूपी पुलिस के दामन में शायद ही इतना गहरा दाग लगा हो। ऐसे में विकास को जिंदा या मुर्दा पकड़ना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। विकास यूपी पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन गया है। यूपी पुलिस की लिस्ट में सबसे ऊपर हिस्ट्री शीटर का नाम है। यूपी सरकार लगातार विकास पर इनाम की राशि बढ़ा रही है, दबिश दे रही है, लेकिन विकास से उनसे इतनी दूरी है जितना पहले था, क्योंकि सियासी साठगांठ ने विकास को पुलिस से दूर कर दिया है। विकास लगातार पुलिस से बच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस विकास को उसके बिल से खोद कर निकाल लाने के लिए लगातार दबिश दे रही है, लेकिन सवाल उठता है, विकास कहां है? विकास को पुलिस तो गली गली हर तरफ खोज रही है, लेकिन अभी भी विकास का कुछ अता पता नहीं है। विकास दुबे कहां जा छिपा है? विकास को जमीन निकल गई या आसमान खा गया, पता ही नहीं चल रहा है। या विकास किसी दूसरे लोक में जाकर बैठ गया है।
आखिर 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास कहां है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। वारदात के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी विकास कहां है? हर कोई यही जानना चाहता है। सवाल उठने लगे हैं, पुलिस विकास को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? फिलहाल पुलिस तो लगातार विकास को खोज रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विकास को कब पुलिस पकड़ती है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। गैंगस्टर विकास दुबे को सुर्खियों में रहना बेहद पसंद है। कानपुर के बिकरू गांव और आसपास के लोगों के लिए यह विकास दुबे कोई नया नाम नहीं है। उसका खौफ ऐसा था कि एक समय बिना विकास के इजाजत के कोई पानी भी नहीं पी सकता था। फैक्ट्रियां उसे चंदा पहुंचाती थी और नाम लेने भर मात्र से बसों में लोग किराया नहीं लेते थे। ऐसा खौफनाक मंजर पैदा कर देने वाला विकास आखिरकार कहां है? उसे सुर्खियों में रहना पसंद था। उसे लोगों को सताने में मजा आता था। वो लोगों को पानी भी नहीं पीने देता था। पानी के लिए भी लेनी पड़ती थी उससे इजाजत। वो फैक्ट्रियों से हफ्ता वसूलता था क्योंकि वो बनना चाहता था गैंगस्टर। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। कानपुर का विकास दुबे कोई नया नाम नहीं है। विकास जितना देखने में साधारण लगता है वो उतना दरअसल है नहीं। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को मौत की नींद सुला देने के बाद आज हर किसी की जुबान पर एक ही नाम नजर आ रहा है, विकास दुबे। कानपुर के बिकरू गांव और आसपास के लोगों के लिए ये बिल्कुल भी नया नाम नहीं है। उसका खौफ ऐसा था, एक समय बिना किसी इजाजत के कोई पानी भी नहीं पी सकता था। फैक्ट्रियां उसे चंदा पहुंचाती थी और नाम लेने भर से बसों में किराया नहीं लिया जाता था। पिता का अपमान उसे नागवार गुजरा। पहले पिता के अपमान का उसने बदला लिया। फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा। वो बन गया कुख्यात गैंगस्टर। करीब 3 दशक पहले पिता के अपमान का बदला लेने के लिए लोगों की पिटाई करने से लेकर बुलेट गैंग बनाकर घूमने वाले लड़के के पीछे आज पूरे प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। विकास खौफ का ऐसा नाम था कि एक समय बिना कोई इजाजत के पानी भी नहीं पी सकता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियां उसे सालाना चंदा पहुंचाती थी। विकास की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया विवादास्पद संपत्तियों को खरीदना था। क्षेत्र में किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री पर विकास को टैक्स देना जरूरी था। तो आप सोच सकते हैं विकास अपने को कितना बड़ा माफिया समझता था, कितना बड़ा गैंगस्टर समझता था। लेकिन अब विकास के पाप का घड़ा भर गया है।
विकास का खौफ इतना था कि रोड पर चलने वाले बसें, प्राइवेट बसों में विकास का नाम मात्र लेने से किराया नहीं लिया जाता था। कई बस स्टैंड उसके गुर्गे चलाते थे। एक ग्रामीण ने आरोप लगाया कि विकास गांव के भोले भाले लड़कों के नाम पर असलहों के लाइसेंस लिया करता था। 1990 में विकास ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए पास के ही डिब्बा नवादा गांव में घुसकर लोगों की पिटाई की। इसके बाद वो अपराध की दुनिया में कदम बढ़ाता गया और अब 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के बाद पूरे प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। ग्रामीण बताते हैं कि 1992 में गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। विकास ने यहां खूब कहर बरपाया था। कई लोग अपनी याददाश्त खो बैठे, कई सदमे में चल बसे। कुछ ऐसे बुजुर्ग अब भी गांव में मौजूद हैं जो उस दर्दनाक हादसे के बारे में सुनकर, बोलकर सिहर उठते हैं। राजनीतिक संरक्षण के चलते विकास का कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। बताया जा रहा है कि विकास को सुर्खियों में बने रहने का बड़ा शौक था। एक बार फिर 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारकर विकास सुर्खियों में आ गया है। लेकिन इस बार विकास को पता नहीं कि उसने सीधे पंगा उत्तर प्रदेश पुलिस से ली है और ये पंगा उसे बहुत भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कानपुर में हुए एनकाउंटर मामले में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र का एक पत्र वायरल हुआ है। इस पत्र में सीओ देवेंद्र मिश्र ने एसएसपी से विनय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कह रहे हैं। पत्र में सीओ देवेंद्र मिश्र ने कहा है कि विनय तिवारी का गैंगस्टर विकास दुबे के पास आना जाना है और उसकी सच्चाई संदिग्ध है। रिपोर्ट देखिए। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र का पत्र आया सामने। पत्र में विकास के पुलिस में पैठ का किया जिक्र। विनय तिवारी का विकास से कनेक्शन की दी थी जानकारी। सीओ ने मार्च में ही लिखा था एसएसपी को पत्र। चौबेपुर के सस्पेंड एसएचओ विनय का भी जिक्र। कानपुर में एनकाउंटर मामले में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र का एक पत्र सामने आया है। इस पत्र में सीओ देवेंद्र ने एसएसपी से विनय तिवारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। चिट्ठी में सीओ देवेंद्र मिश्र ने कहा है कि विनय तिवारी का गैंगस्टर विकास दुबे के आसपास आना जाना है और उनकी सच्चाई संदिग्ध है। सीओ ने मार्च में लिखा था एसएसपी को चिट्ठी। सीओ देवेंद्र ने 14 मार्च 2020 को कानपुर एसएसपी को चिट्ठी लिखकर विकास दुबे का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया था। इस चिट्ठी में देवेंद्र मिश्र ने थाना चौबेपुर के सस्पेंड एसएचओ विनय तिवारी का भी जिक्र किया है। कानपुर एसएसपी को भेजे गए चिट्ठी में सीओ ने लिखा था कि विकास दुबे के खिलाफ 150 मुकदमे हैं। दरअसल सीओ ने चौबेपुर एसएचओ को विकास दुबे पर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन विनय तिवारी एक्शन के बजाय विकास दुबे से सहानुभूति दिखा रहे थे। लेटर में सीओ ने इस बात का भी जिक्र किया है कि चौबेपुर एसओ को हटाने की सिफारिश की। सीओ देवेंद्र मिश्र ने चौबेपुर के निलंबित एसओ विनय तिवारी को पहले ही हटाने की सिफारिश उच्च अधिकारियों से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देवेंद्र मिश्रा ने अपने रिपोर्ट में विनय तिवारी को भ्रष्टाचारी और विवेचना में गड़बड़ी करने वाला बताया था।
सीओ ने लेटर में लिखा था, विकास दुबे जैसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब कार्रवाई न करना विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। दूसरे माध्यम से भी जानकारी हुई है कि विनय तिवारी का पहले से विकास दुबे के पास आना जाना और वार्ता करना बना हुआ था। वहीं अब देवेंद्र मिश्र का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, लेकिन इस ऑडियो का इंडिया वॉइस पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल इस ऑडियो को सुन लीजिए। सर ये साहब भी कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। एक सेकंड होल्ड करो। जैन सर, जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर। जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 क्यों छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताया थे तुमने कि कई 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूर्ख कहीं कि मैं कौन हूँ? मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो पाया? है मैं अभी भी आदमी हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। इन तमाम घटनाक्रमों के बाद शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी का बयान सामने आया है, वो भी आप सुन लीजिए। डॉक्टर, अब उनके आपके पिताजी नहीं रहे, अब आप क्या करेंगे? उनके सपने को कैसे पूरा करेंगे? अब हम उनके साथ जिसने बुरा किया है, अब हम उन्हीं लोगों से, मतलब उन जैसे लोगों से अब हम बदला लेना चाहिए। अब आप पुलिस में आके मतलब अपराधियों से बदला लेंगे, उनका चेहरा सामने लाएंगे और उनको उनकी सही जगह में पहुंचाएंगे। तो मतलब आप अपने पिताजी को नौकरी मिलेगी उसमें आप जाना चाहेंगे और अपराधियों के खिलाफ लड़ेंगी आप? जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए किया है, वो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपने पूरा 100% दिया है। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। जी ही हम लोग पैदल पहुँचे हैं तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से। वो जेसीबी लगा कर रखी तो वहाँ से हम लोग जो है एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। गैंगस्टर विकास दुबे मामले पर कानपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने कानपुर देहात में छापेमारी की। छापेमारी में टीम ने हाल ही में सपा में शामिल हुए कस्बे के सपा नेता और जिला पंचायत सदस्य के घर में भी छापेमारी की। कानपुर से आई क्राइम ब्रांच की टीम ने रूरा कस्बे के बाजार वार्ड के कुढ़वा गांव के अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी के घर में भी छापेमारी की है। विकास दुबे के करीबी माने जाने वाले कानपुर देहात की जगनपुर जिला पंचायत सीट से सदस्य हैं और गुड्डन की पत्नी कंचन त्रिवेदी कुढ़वा से हैं ग्राम प्रधान। देखिए, कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छुपा कर रखे हैं और वहाँ तहखाने हैं और अगर समय पर वहाँ तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहाँ पहुँची थी
और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। जिस तरह से यूपी पुलिस विकास दुबे के पीछे पड़ गई है, उससे एक बात साफ है, अब विकास का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विकास को अब पुलिस पकड़कर जल्द ही सलाखों के पीछे लेकर जाएगी, लेकिन सवाल बना हुआ है, आखिर विकास दुबे कहां है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। कानपुर देहात के बिकरू गांव में गुरुवार रात करीब 1 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाके में सनसनी फैल गई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। क्या हुआ था उस रात, चलिए आपको दिखाते हैं। कानपुर देहात के बिकरू गांव में गुरुवार रात करीब 1 बजे हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसमें सीओ बिल्लौर समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। बदमाश विकास दुबे फरार हो गया था। पुलिस ने मुठभेड़ में उसके मामा ओम प्रकाश और एक रिश्तेदार अतुल को ढेर कर दिया। इलाके में विकास के कई दुश्मन हैं, इनमें से एक हैं लल्लन वाजपेयी। वो बताते हैं विकास ने 17 साल की उम्र में हत्या की थी। उस रात क्या हुआ था, उस काली रात की पूरी कहानी चलिए आपको सिलसिलेवार बता देते हैं कि कब क्या क्या हुआ। रात 12 बजे से 1 बजे के बीच सीओ देवेंद्र मिश्र के साथ पुलिस टीम बिकरू गांव पहुंची। टीम में शिवराजपुर और बिठूर के पुलिस थे। रास्ते में जेसीबी खड़ी थी तो पुलिस ने अपनी गाड़ी रोक दी। पैदल ही पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर की तरफ बढ़ी। रात 1 बजे पुलिस विकास दुबे के घर के पास पहुंची। विकास दुबे कहां छिपा है, पुलिस को अंदाजा नहीं था। उसके साथ कितने लोग हैं, इसका भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। रात 1:30 बजे पुलिस पर विकास दुबे और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों के छत पर होने से पुलिस को संभलने का मौका नहीं मिला। बदमाश एक एक कर बदमाशों का निशाना बना रहे थे। रात 2:15 बजे बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग होती रही। इस बीच वारदात को अंजाम देकर विकास दुबे साथियों के साथ फरार हो गया। सुबह 3 बजे मुठभेड़ में घायल पुलिस कर्मियों को लेकर पुलिस रेजेंसी अस्पताल पहुंची। सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों को मृत घोषित कर दिया गया। सुबह 4 बजे करीब 24 थानों की फोर्स और पीएसी मौके पर पहुंची। फोरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल विकास दुबे अपने आप को बेहद शातिर समझ रहा है, लेकिन बात साफ है, शातिर कितना भी चालाक क्यों न हो, वो कानून के सामने बच नहीं सकता। ये बात साफ है, विकास दुबे कितना भी पुलिस को भगा ले, कितना भी पुलिस को परेशान कर ले, लेकिन बात तय है कि पुलिस उसे उसके बिल से खोज कर निकालेगी और अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पुलिस लगातार खोज रही है विकास दुबे को, लगातार ये दबिश दी जा रही है विकास जहां भी हो, जिस जगह हो, उसके उस बिल से खोज कर निकाला जाएगा। अब देखना होगा क्या वास्तव में विकास को मरना होगा या नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। नमस्कार।